अगर आपको फीचर्स के लिहाज से हाईली इक्विप्ड कार चाहिए जो कि पावरफुल भी हो, लग्जरियस भी हो और इकोनॉमिकल भी हो, तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। और बाय द वे 60 सीसी कैटेगरी में ये गाड़ी सबसे ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। ये गाड़ी 21 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, टॉप ऑफ द लाइन है और इसकी डिमांड 41 लाख रुपए है। ये 41 लाख की है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी कोई भी ब्रांच विजिट कर सकते हैं। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक जीटी रोड पे। मेरा नाम है जहां से हाशमी, ये है दैट्सू टाफ और आज मैं इसको रिव्यू करने वाला हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। With its boxy design, high ground clearance, and efficient engine, inside, the Taft offers a practical, tech-savvy cabin with plenty of space for passengers and gear. Combining versatility, style, and reliability, the Daihatsu Taft is built to handle every journey. Let's have an exterior of this car. लुक्स के लिहाज से गाड़ी सही बॉक्सी सी है और सुजुकी हसलर से काफी मिलती जुलती है लुक्स के लिहाज से, लेकिन बाकी इस पे फीचर्स और ओवरऑल जो स्टाइलिंग है ये काफी बेहतर की गई है। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इसकी हेडलाइट्स एलईडी वाली हैं, लो और हाई के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और साइड पे इसमें डीआरएल दी गई हैं। और बाकी फ्रंट पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, इसमें रडार भी आता है और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इसकी जो ओवरऑल फील है वो बहुत बेहतर बनाती हैं। वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। और बाय द वे ये गाड़ी टर्बो चार्ज्ड है, तो पावर के लिहाज से ये गाड़ी आराम से 13 सीसी गाड़ियों के साथ भाग सकती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। करेक्ट लाइन्स में सारी बिल्कुल सीधी सीधी रखी गई हैं और इसके अलावा इसमें फिर और फेंडर्स भी दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी को एक एसयूवी वाली फील देते हैं। ये गाड़ी बेसिकली डाइहैट्सू एंड एसयूवी फॉर सिटी ब्रांड करता है और इसमें वैसी काफी सारी चीजें दी गई हैं, जैसा कि इसमें साइड पे साइड स्कर्ट्स दी गई हैं, इसके ऊपर और फेंडर्स दिए गए हैं और बाय द वे इसमें रिम भी बड़े आते हैं। एग्जैक्ट साइज क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। बाकी इसके साइड मेरा रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और ऑटो वाला फीचर भी आता है। एयरप्रेस में कंपनी सही टाफ्ट के लगे हुए हैं और इसके अलावा ये गाड़ी मून रूफ ऑफर करती है, जो कि इतनी छोटी गाड़ियों में मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। इसमें लिटरली यहाँ तक ग्लास दिया गया है, लेकिन ये वाला पैनल ओपन नहीं होता, ये फिक्स ही है। इसके अंदर प्रॉपर एक कर्टन दिया गया है जिससे आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये ग्लास मूव नहीं करता। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो कहने को तो ये गाड़ी 60 सीसी है, लेकिन साइज के लिहाज से मोस्टली 1000 सीसी गाड़ियां जितनी हैं। केबिन भी इसका स्पेशियस है, ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी बेहतर है क्योंकि इसमें रिम बड़े आते हैं और इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है, इसी वजह से ये काफ़ी ऊंची गाड़ी है। बाकी इसमें वैगनआर की तरह ये वाला पोर्शन ब्लैंक ही है, दरवाजे के अंदर से भी और बाहर से भी। आई एम नॉट श्योर कि डिजाइन अब इस तरह की होते जा रहे हैं, इसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठ के बाहर की यूटिलिटी काफी कम हो जाती है। बाकी इसमें रूफ रेल्स दी गई हैं, बाकी विंडोज की प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि जवां सी टिंटेड आई हुई हैं। बैक पे इसमें यहाँ भी ड्राफ्ट की बैचिंग दी गई है और इसके अलावा सारी 60 सीसी गाड़ियों की तरह ये गाड़ी भी टायर के बाद खत्म हो जाती है। लिटरली इसका बम्पर ना होने के बराबर है बैक पे, और इसमें बैक पे कुछ खास दिया भी नहीं गया मड गार्ड वगैरह। बारिश में ये गाड़ी मेरे ख्याल से छींटे काफी ज्यादा उड़ाएगी, जो कि मेरे ख्याल से एक अजीब चीज है। मड फ्लैप यहाँ पे एटलीस्ट होने चाहिए थे। और अगर बात की इस गाड़ी की रेयर लुक की, तो ये भी पूरी कार की तरह लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और यहाँ पे भी सारी वैसी चीजें फॉलो की गई हैं जैसे कि फ्रंट पे है। टेललाइट्स का डिजाइन इसका सेम डीआरएल जैसा है और बाकी इसमें रिवर्स और इंडिकेटर हैलोजन में दिया गया है। बैक पे भी इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं और इसके अलावा हसलर की तरह ही बैक पे स्पीड रिफ्लेक्टर वगैरह भी दिए गए हैं। ट्रंक कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पर आप आसानी से 3 से 4 लोगों का लगेज रख सकते हैं और अगर आपने इसको स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी फ्रंट सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसमें नीचे पंक्चर रिपेयर किट दी गई होती है और इसके अलावा इसका जो ये केस है ये भी प्रॉपर प्लास्टिक का है, जबकि आम गाड़ियों में यूजुअली गत्ते आते होते हैं। तो क्वालिटी में इस गाड़ी पे काफी ज्यादा वर्क किया गया है और इसकी डिग्गी भी प्लास्टिक की है। इसके बाद अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी अनडाउटेडली 60 सीसी कार्स में सबसे ज्यादा बेस्ट है, फीचर्स के लिहाज से भी और लुक्स के लिहाज से भी। प्लस मटेरियल भी यहाँ पे अच्छे यूज किए गए हैं। इस तरह से इसका स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। ये स्टीयरिंग व्हील काफी हद तक रेस के स्टीयरिंग से मिलता जुलता है। ये मल्टीमीडिया वाला है, इस पे क्रूज भी दिया गया है और क्रूज भी ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है, यानी कि अगली गाड़ी के हिसाब से ये गाड़ी अपनी स्पीड को भी एडजस्ट करेगी। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए हेडलाइट की कंट्रोल की, तो हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक हैं, वाइपर्स में नॉर्मल दिए गए हैं, लेकिन ये फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर अगर बात कीजिए मीटर की, तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है और इसकी स्पीड लिमिट 140 तक है, जो कि ये इंजन इतनी ही हिट करता है। लेकिन इसके सेंटर में जो एमआईडी दिया गया है ये फीचर्स के लिहाज से काफ़ी लोडेड है, इस तरह से कि यहाँ पे ये गाड़ी आपको ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, क्लॉक, ये सारी चीज़ें शो करवाएगी और इसके अलावा गाड़ी की स्टैट्स भी आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे शो करवाती है, जो कि यूजुअली इस तरह की गाड़ियों में नहीं आते होते। बाकी इसके अलावा इसके मीटर में काफी सारा ये ब्रॉन्ज का पैटर्न दिया गया है, ये पैटर्न बाकी इंटीरियर भी कंटिन्यू किया गया है एयर वेंट्स के आसपास और इसके अलावा सीट्स में भी। सीट्स में ये ब्रॉन्ज करके स्टिचिंग दी गई है और इसके अलावा डैशबोर्ड में ये फ्रिल्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक को काफी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक बना रही हैं। फिर अगर बात की जाए डैशबोर्ड की, तो ये
है तो सारी चीज प्लास्टिक की फिनिश में, लेकिन इसकी ओवरऑल जो लुक है ये काफी डिसेंट है। डैशबोर्ड के सेंटर में फ्लोटिंग डिजाइन में मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फीचर्स के लिहाज से अगेन डिसेंट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी और इसके अलावा सीडी वगैरह का ऑप्शन भी दिया गया है। आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं और बैक पे सीडी, एसडी कार्ड वगैरह डाल सकते हैं। और फिर स्क्रीन हैवी जेन्युइन कंपनी से आई हुई है। आप जब भी इस गाड़ी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट टू टाफ्ट शो करवाएगी। खैर, इसके अलावा यहाँ पे एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि इरेगुलर शेप के लिहाज से एक एयरवेंट हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और इसके आसपास ये ब्रॉन्ज पैटर्न कंटिन्यू किया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें सिंगल जोन ही है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। ट्रांसमिशन इसमें सीवीटी आती है तो इसका गेज सेलेक्टर दिया गया है। और इसके अलावा बाकी इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड हैं तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इसमें यूएसबी और चार्जिंग के पोर्ट्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा नीचे फिर एक एरिया दिया गया है जहाँ पे आप नॉर्मल फोन वगैरह रख सकते हैं। ये एरिया भी सेम टू सेम गाड़ी की सीट्स जैसा है। इसमें भी ब्रॉस पैटर्न कंटिन्यू किया गया है। फिर इसमें पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इतनी छोटी गाड़ी में या तो पार्किंग ब्रेक हाथ वाली आती है या पाँव वाली आती है, लेकिन इसके केस में इलेक्ट्रॉनिक दी गई है सिविक की तरह। होंडा N1 में से पहले मैंने पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक देखी है और फिर इस गाड़ी में। फिर इसमें ब्रेक होल्ड भी है। सेंटर कंसोल नीचे नहीं आता लेकिन यहाँ पे दिया गया है। ये बेसिकली आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसमें ये ड्रॉर भी दी गई है जहाँ पर छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और बाकी अगर बात कीजिए सीट्स की तो ये मटेरियल के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त हैं। कैमोफ्लेज पैटर्न है और टाफ वाली शेप है ये सारी। इसके अलावा ड्राइवर की सीट में इसके हाइड्रोलिक भी दिया गया है। आप इसको रेस और लोअर भी कर सकते हैं। फिर इसके दरवाजे काफ़ी मैसिव हैं तो इसमें एंट्री एग्जिट भी काफ़ी आसान है। विंडोज़ में चारों ही पावर्ड आती हैं। ड्राइवर की विंडो में सिंगल टैप वाला फीचर भी है। और इसके अलावा इसके साइड मिरर जो हैं ये भी ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, यानी कि ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड होंगे। राइट पे भी कुछ अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। और अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की तो ये काफ़ी दूर दिए गए हैं क्योंकि अच्छी खासी खुली गाड़ी है। इनमें कोई लाइट वगैरह तो नहीं आती, लेकिन मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास दिए गए हैं। और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी छत। यहाँ पे काफी बड़ा सारा ग्लास दिया गया है। इसको आप ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ एक सनशेड दिया गया है जो कि पाकिस्तान में मस्ट है। बहुत सारी गाड़ियाँ टेस्ला, ऑडी वगैरह ये ऑफर नहीं करती सनशेड, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गर्मियों में उसमें बहुत गर्मी लगती है। लेकिन इसके केस में ये सनशेड होने की वजह से आप इसको बंद करके कैबिन को बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा इसको ओपन करके भी इसकी सही जबरदस्त और खुली लुक आती है। और अगर बात की जाए इसका रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो यही बैक पे काफी स्पेशियस है, लेकिन 2 लोगों के लिए। लेगरूम यहाँ पे बहुत स्पेशियस है। हेडरूम का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन चौड़ाई में ये गाड़ी क्योंकि बहुत चौड़ी नहीं है तो यहाँ पे 2 ही लोग बैठेंगे कंफर्टेबली। सेंटर में बंदा आ जाएगा लेकिन फिर तीनों ही फंस जाएंगे। फीचर यहाँ बहुत अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट दी गई हैं, आसपास इसके पोर्ट्स दिए गए हैं, एयर बैग्स भी दिए गए हैं। और इसके अलावा लेग रूम भी यहाँ पे अच्छा खासा स्पेशियस है। विंडोज में बैक पे पावर्ड हैं, लेकिन ये वाले एरियाज कवर्ड हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये सिर्फ बाहर से लोग बेहतर करने के लिए गाड़ी को इस तरह किया जाता है और फिर अंदर से जो विंडो होती है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की तो इंजन में 2 ऑफर होते हैं, एक सिंपल 660 सीसी और फिर 660 सीसी टर्बो चार्ज। ये टर्बो चार्ज वाली गाड़ी है और इसका इंजन कंपैरेटिवली आम 660 गाड़ियों से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, पाइप्स काफ़ी घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी सारे हैं और ये इंजन काफ़ी पावरफुल भी है। ये गाड़ी आराम से 13 सीसी गाड़ियों के साथ भाग सकती है और इसके अलावा एवरेज भी इसकी अच्छी होती है क्योंकि लो आरपीएस पे इसका टर्बो एंगेज नहीं होता, बट जैसे ही टर्बो एंगेज होता है तो फिर ये गाड़ी सही निकलती है व्हील स्पिन करती हुई। बाकी इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें सीवीटी आती है। और अगर बात की परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 64 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स ये सारी चीज़ें आती हैं और ये सिर्फ 660 सीसी इंजन है तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह भी कोई खास नहीं होती। और इसके अलावा इसके पार्ट्स सोर्स करना ही पाकिस्तान में कोई खास मुश्किल नहीं है। बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज की और टायर साइज ऑफर करती है टाफ्ट, ये है 165, 65 और 15। इसमें 15 इंच का रिम दिया गया है जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी यूनिक सा है। और इसके अलावा गाड़ी फ्रंट पर डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक्स ही आती हैं। टायर्स में योकोहामा का ब्लू अर्थ है जो कि हाफ यूज है। ये तकरीबन आपको 15-20 किलोमीटर और एक राइड प्रोवाइड कर देगा। और इसके अलावा सस्पेंशन के लिहाज से भी ये गाड़ी सॉफ्ट है। 15 इंच का रिम होने की वजह से इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी डिसेंट है। और इसके अलावा बॉडी और टायर में काफ़ी गैप है जिसकी वजह से आपको ये गाड़ी पाकिस्तान में तंग नहीं करेगी जैसा कि बाकी मोस्टली 660 सीसी गाड़ियाँ करती हैं। तो पाकिस्तान के लिहाज से ये गाड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।